गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 क्लास 11। तो स्टूडेंट अभी तक हमने ये चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, जितनी भी एक्सरसाइज थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी जो बची है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है। तो आज मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि टू हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर देखिए, DAUGHTER, डॉटर। अब डॉटर जो वर्ड है उसके अंदर पहले हम चेक करते हैं कि कितने वॉवल हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। पहले वॉवल चेक करते हैं। A U E, three vowels are there, A E I O U. Okay, तो three vowels are three vowels and अब 1 2 3 4 8 में से कितने हो गए? 5 कॉन्सोनेंट। थ्री वोवल एंड 5 कॉन्सोनेंट आर इन वर्ड डॉटर। ओके, अब हमें करना क्या है? करना है कि थ्री वोवल्स में से हमें कितने वोवल्स का ईच ऑफ टू वोवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। जो वर्ड बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? थ्री वोवल्स में से कितने वोवल्स चूज करने? टू वोवल्स चूज आउट ऑफ थ्री वोवल्स एंड कितने कॉन्सोनेंट चूज करने में? कॉन्सोनेंट थ्री चूज करने। थ्री वोवल्स चूज आउट ऑफ फाइव कॉन्सोनेंट। थ्री कॉन्सोनेंट चूज आउट ऑफ फाइव कॉन्सोनेंट। क्लियर? ये है। अब स्टूडेंट ये बात होगी, अब यहां से हमारा क्या होगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस कितने आए कि 3C2 into 5C3। ये बात आ गई। अब बात आती है कि ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, जो बात कर रहे हैं वो अब कितने लेटर का वर्ड बनेगा। अगर मैं क्या कह रहा हूं, डॉटर एक वर्ड है। क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। यहां देखिए, जो मिसलेनियस के क्वेश्चन है कुछ अलग है। वो कह रहा है कि जो डॉटर वर्ड है उसमें से कितने हैं? थ्री वोवल और फाइव कॉन्सोनेंट है। वो कह रहा है मेरे को जो वर्ड बनाना है ना, उसमें उसमें वर्ड के अंदर दो तो वोवल होने चाहिए और तीन कॉन्सोनेंट होने चाहिए। ओके, टू वोवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट। ये बात होगी कि थ्री टोटल थ्री वोवल्स है, उनमें से कितने वोवल चूज करने हैं? टू। ठीक है, कॉम्बिनेशन लग गया। फाइव कॉन्सोनेंट में से कितने कॉन्सोनेंट चूज करने हैं? थ्री। तो ये बात होगी। अब जो हमारा जो लेटर बन रहा है वो कितने लेटर्स का बन रहा है? वो बन रहा है फाइव लेटर्स का। क्यों? कि टू वोवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट, इन लेटर्स को कितने लेटर का वर्ड बनेगा हमारा? फाइव लेटर्स का। क्यों? दो तो उसमें वोवल होंगे और तीन क्या होंगे? कॉन्सोनेंट। तो जो हमारा टोटल कितने लेटर्स का वर्ड बनेगा? जो रिक्वायर्ड वर्ड इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। कितने नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? रिक्वायर्ड वर्ड नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। अगर कोई भी वर्ड हमने पहले करके आए हैं, कौन सी एक्सरसाइज में? 7.3 में करके आए, अगर थ्री लेटर्स का वर्ड बनाना और उसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है तो कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। 4 लेटर्स का तो 4 फैक्टोरियल, ये मैं आपको बता के आया हूं। ओके, तो यहाँ पे कितने लेटर्स का वर्ड बन रहा है? 5। 5 लेटर का। और उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। तो अब जो हमारा लास्ट में जो फाइनल आएगा, फाइनल टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस क्या हो गया? यहां से आगे 3C2 into
5c3 इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर ये 3 लेटर्स का वर्ड बनता तो यहाँ पे क्या था 3 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे 4 लेटर्स का वर्ड बनता तो यहाँ क्या आता 4 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे 6 लेटर का वर्ड बनता है तो यहाँ क्या आता 6 फैक्टोरियल। क्लियर स्टूडेंट? तो इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्या था 3c2 इंटू 5c3 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 होल फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 5 - 3 होल फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये आ गई। इनको सिंप्लीफाई करें 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल कैंसिल। 3 - 2 क्या होता है 1 फैक्टोरियल। तो यहां से आ गया 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ओके ये आ गया कैंसिल। 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आ गया। तो यहां से आया 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आ गया लास्ट में। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 20 6 18 18 इंटू 10 इंटू 20 कितना आया 3600। चेक करते हैं यही आंसर है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज 3600। ओके तो 3600। क्लियर स्टूडेंट? तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एक वर्ड दे रखा है डॉटर। डॉटर के अंदर कितने कॉन्सोनेंट और कितने वॉवल हमने चेक किया कि 3 वॉवल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट है इस वर्ड के अंदर डॉटर के अंदर। वो कह रहा है कि हमें जो वर्ड बनाना है वो 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट का चूज करने थे। तो 3 वॉवल में से 2 वॉवल चूज कर लिए, 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट हमने चूज कर लिया। अब उसके बाद नंबर ऑफ वेज हो गए 3c2 इंटू 5c3। अब हमारा जो लेटर बन रहा है कितने लेटर का जो वर्ड बन रहा है वो कितने लेटर से बन रहा है 5 लेटर से। तो जो वर्ड बनेंगे उसके कितने वेज होंगे वो 5 फैक्टोरियल वेज होंगे। तो टोटल जो हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगे वो कितने आगे 3c2 नंबर ऑफ वेज होंगे सिलेक्शंस के 3c2 5c3 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया ये आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 6 है। वहां पे मैं यही एक बार बता देता हूं। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 6 में इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म। अब देखिए वहां पे हमें क्या करना है हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट कितने वोवल कितने हैं 5 और कॉन्सोनेंट कितने 21। अब हमें 2 वोवल का बनाना है और 2 कॉन्सोनेंट का। यहाँ पे कितने हैं 5 और यहाँ पे कितने 21। तो जो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आएंगे वो क्या आएंगे यहां से आगे 5c2 इंटू 21c2। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां से अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जो वर्ड बनेगा वो कितने नंबर्स का बना 4। क्यों बना 2 तो वोवल है और 2 कॉन्सोनेंट है कितने का बना 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो इसको लास्ट में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हम फाइंड कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड है इक्वेशंस वो भी आप करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है। ठीक है तो उस कमेटी के अंदर टोटल 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। मैंने कहा मेरे को एक कमेटी को बनाना है तो जिस जिस जो जो इंटरेस्टेड है वो स्टूडेंट आ जाए। तो मेरे पास कितने है 9 बॉयज है 4 गर्ल्स है। ओके तो मेरे को उन बॉयज में से और गर्ल्स में से कितने चूज करने हैं मेरे को चूज करने टोटल 7। अब मैंने वहां पे एक कंडीशन लगाई कि 3 पार्ट है। मैंने कहा एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड नंबर क्वेश्चन एक कमेटी ऑफ 7 टोटल 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स एंड
4 girls and we required committee of 7 members. We required 7 members in a committee. ओके, तो हमें कितने मेंबर्स चाहिए? टोटल 7, और हमारे पास टोटल कितने? 13। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। अब एक चीज बताइए, हमें टोटल मेंबर्स कितने चूज करने हैं? 7 में से एग्जैक्टली कितनी गर्ल्स होनी चाहिए? 3। तो बॉयज कितने होंगे? 4। तो क्या होगा यहाँ? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होंगे? यहां होंगे 4 गर्ल्स में से हमें एग्जैक्टली कितनी गर्ल्स चाहिए? 3। तो इसका मतलब 7 में से कितने बॉयज होंगे? 4। तो 9C4 ये टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आ जाएंगे। कैसे? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 होल फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 होल फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई किया, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिखा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 टू जा क्या हो गया? 8 कैंसिल, 3 3 जा क्या हो गया? 9। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 4 3 जा 12 इंटू 7 6 जा 42। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 504। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, 3rd का फर्स्ट पार्ट। 3rd का फर्स्ट पार्ट 504। ओके, अब जो सेकंड पार्ट है वो देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में क्या करना है। तो ये सिंप्लीफाई आप लोग कर लेंगे, तो मैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस कैसे होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम। क्वेश्चन में क्या कहा? सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में कहा है हमें कि जी एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां तो होनी चाहिए, 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। ओके, तो 3 लड़कियां भी हो सकती है और 4 भी हो सकती हैं, 5 तो हो ही नहीं सकती। क्यों? टोटल गर्ल्स कितनी है? 4। तो यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? कैसे नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे हम कि 4 में से अगर 3 लड़कियां हो जाए, उसने कहा एटलीस्ट 3, कम से कम 3 होनी चाहिए। तो 3 लड़कियां हो जाए तो लड़के कितने होंगे? 9C4। क्यों? टोटल कितने चूज करने हैं? 7। ठीक है, या और वर्ड आते ही बीच में क्या आएगा? प्लस। क्लियर स्टूडेंट? अब अगर गर्ल्स 4 हो जाए, क्यों? उन्होंने कहा एटलीस्ट कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 से मोर कितनी भी हो सकती है ज्यादा। तो 4 गर्ल्स होगी, तो बॉयज कितने होंगे? 9C3। अब आप कहोगे सर 5 गर्ल्स हो जाए, 5 तो टोटल है ही नहीं, टोटल गर्ल्स ही कितनी है? 4। तो ये कंडीशन समझ में आई? मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें भी आपको ये प्लस वाली बात बताई थी। जो कल वीडियो आया था उसमें क्या कहा था? जैसे ही एक केस बने, जब दूसरा केस बनता तो बीच में क्या था? प्लस। एंड अगर है बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉयज, एंड मींस मल्टीप्लाई, और वर्ड जैसे यूज में है तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है, क्या है कि थर्ड पार्ट में बोला एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट यहां पे एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब मैं क्लियर कर रहा हूं, देखिए कि ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं चाहिए, 3 से कम कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी? 3। तो हमने लिया 3 गर्ल्स। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस कैसे निकलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितनी गर्ल्स होनी चाहिए? 3। 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 4C3 इंटू
9C4 या दो लड़कियां हो तो लड़के कितने हो जाएंगे 9C5 क्योंकि टोटल 7 चूज करने में, या एक लड़की हो जाए तो बॉयज कितने होंगे 6, या एक भी लड़की नहीं हो ऐसा भी तो हो सकता है। उन्होंने कहा मैक्सिमम कितनी लड़कियां हो सकती हैं एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितनी लड़कियां हो सकती हैं 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से कम कितनी भी हो ना भी हो तो भी इसी के अंदर आएगा ये केस भी। तो 4C0 इंटू 9C7, क्योंकि सारे के सारे देखो 3 गर्ल्स हो जाए तो बॉयज कितने होंगे 4, अगर 2 गर्ल्स होगी तो बॉयज कितने होंगे 5, अगर 1 गर्ल्स होगी तो गर्ल बॉयज कितने होंगे 6, अगर एक भी लड़की नहीं है तो जो कमेटी बनने वाली है 7 मेंबर्स की उसमें सातों के सातों क्या होंगे लड़के होंगे। तो मैंने अभी अब आपको बताया जैसे ही और का केस आए बीच में क्या आएगा प्लस आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे सिलेक्शंस के एटमोस्ट 3 गर्ल्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और भी है, देखिए क्वेश्चन नंबर, ऐसा ही क्वेश्चन एक और था, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं इसको रब कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो वो कर है इन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन, in a examination question paper consists of 12 questions divided into two equal parts, part 1 and part 2, okay, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है 8 12, ओके। तो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में पार्ट फर्स्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू 5 और पार्ट सेकंड क्वेश्चंस 7। जो टोटल 12 क्वेश्चन है वो टू पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन है 5 और सेकंड पार्ट में कितने क्वेश्चन है 7, और अटेम्प्ट द क्वेश्चन कितने हैं, ए स्टूडेंट रिक्वायर्ड अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने हैं 8, ओके। अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, अब वो करे एक पार्ट के अंदर कम से कम 3 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, तो हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। क्या होगा स्टूडेंट, देखिए उन्होंने कहा टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने 8, अगर मैंने कहा फर्स्ट पार्ट में से टोटल फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन है 5, उसने कहा कम से कम 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होंगे ही होंगे एक पार्ट के, तो दोनों में से 3 से कम तो किसी में भी नहीं हो सकते। क्लियर स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, ठीक है। तो 5 में से कितने हो गए, मान लिया मैंने पहले पार्ट में से 3 क्वेश्चन किए, तो सेकंड पार्ट से कितने क्वेश्चन होंगे 5, क्यों होंगे, टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 8 क्वेश्चन। या आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पार्ट से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, तो पहले पार्ट से 4 हो रहे हैं तो दूसरे से कितने होंगे 4। या आप कहोगे कि सर एक चीज और बताओ, पहले पार्ट से अगर हमें फर्स्ट पार्ट से हम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो दूसरे पार्ट से क्या होंगे 7C3, क्योंकि टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे 8। तो वापस देखिए मैंने कहा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कितने क्वेश्चन हैं, उसमें 5 हैं, और हमें मिनिमम कम से कम 3 तो अटेम्प्ट करने ही करने एक सेक्शन के, एक पार्ट के, तो हमने इसके 3 लिए 5 के, तो सेकंड पार्ट से हम कितने करेंगे 5, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट के अगर 3 मिनिमम 3 है ना, 3 से ज्यादा भी जा सकते हैं, 4 कर दिए अटेम्प्ट, तो सेकंड से कितने होंगे 4, टोटल 8 हो गए। अगर फर्स्ट पार्ट से 5 कर दिए तो सेकंड से कितने करने पड़ेंगे हमें
3। अब आप कहोगे कि सर फर्स्ट पार्ट से 6 कर दे, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? टोटल फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन है? 5। तो n से r ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करा दिया था, 11th भी मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको करा दिया, तो क्वेश्चन नंबर मैंने 6 भी हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? अब यहां से ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ऑक्यूपाई करेंगे, टोटल कितने हमारे पास जो सीट्स हैं वो कितनी है? टोटल 9 है। क्यों? फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो अब एक चीज बताइए, हमारे पास वो कर है क्वेश्चन के अंदर कि इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy even places। इवन प्लेसेस पे वुमेन है, तो यहां क्या आ गया? मैन, वुमेन, मैन, वुमेन, मैन, वुमेन, मैन, वुमेन, मैन। अब 5 तो कितने हो गए? मैन 1 3 5 7 और 9। इन प्लेसेस पे कितने हो गए? कितने प्लेसेस मिले मेंस को? तो टोटल 5। और 5 प्लेसेस में से कितने मेंबर्स हैं? 5। तो 5 फैक्टोरियल आ गए, नहीं आ गया? इनटू वुमेन को इवन प्लेसेस मिले, मींस 2 4 6 8। टोटल वुमेन कितनी है? 4। और कितने प्लेसेस पे करनी है हमें? 4। तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो इनकी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें टोटल प्लेसेस आ जाएंगे, जितने पे हमें क्या करना, हाउ मेनी सच, सारे के सारे अरेंजमेंट जितने भी है पॉसिबल वो सारे के सारे आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए नेक्स्ट, अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5th है, 6th मैंने करा दिया, 7th मैंने करा दिया, 8th हो गया है, 9th हो गया है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर क्या है? उन्होंने कहा कि 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चोजन फ्रॉम एक्सकर्शन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइडेड द either all of them will join or none of them will join। in how many ways can the excursion party to be chosen? इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, मैंने कहा स्टूडेंट, मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट थे, तो मैंने कहा स्टूडेंट मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं, जो जो इंटरेस्टेड है वो मेरे को बता दीजिए। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट एक ही परिवार के थे, वो मेरे पास आए कि सर हम है ना तीनों को, हमारे पेरेंट्स वो या तो तीनों को इकट्ठे भेजेंगे या भेजेंगे नहीं, तो उस हिसाब से आप देख लेना कि हम पार्टी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। हमें क्या निकालने हैं? टोटल केसेस निकालते हैं। तो टोटल क्लास के अंदर जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 25 टोटल स्टूडेंट हैं। ओके, 10 आर टू बी चोजन फॉर एक्सकर्शन पार्टी, आर टू बी chosen for an excursion party। एक्सकर्शन पार्टी। ओके, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम? अब देखिए कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होंगे। देखिए, अब बात आती है कि वो 3 स्टूडेंट मान लिया जो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि सर हमारे पेरेंट्स भेज रहे हैं। अगर 3 के 3 पार्टी में आ गए, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने बच गए? 22। कितने बचे? 22। 22 में से मैं कितनों को चूज करूंगा? 7 स्टूडेंट को। या प्लस अगर वो 3 के 3 एक भी नहीं आया, 3 में से एक भी स्टूडेंट नहीं आया,
तीन में से एक भी स्टूडेंट नहीं आता है, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने बचे, 22। तो 22 में से मैं कितने स्टूडेंट को चूज करूंगा, 10 को। तो स्टूडेंट ये बात आपको क्लियर होगी होगी, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। देखिए, हमें टोटल कितने स्टूडेंट चूज करने थे, 10 स्टूडेंट चूज करने थे। अब हमारे पास मान लिया कि तीन स्टूडेंट ने कहा सर हमारे पेरेंट्स से हमें भेजेंगे तो इकट्ठे भेजेंगे, नहीं तो भेजेंगे ही नहीं। तो मैंने मान लिया अगर वो पार्टी में आते हैं, पहला केस, तो तीनों के तीनों इकट्ठे आए, 3C3। अब जो स्टूडेंट बचे वो कितने बचे, 22। 22 में से कितने स्टूडेंट को चूज करना, मेरे को 7 को। या अगर वो तीनों में से एक भी नहीं आता, तो 3C0 एक भी नहीं आया, तीन तो पहले निकल गए। अब हमारे पास स्टूडेंट कितने बचे, 22। वहां से कितने स्टूडेंट चूज करेंगे हम, 10 स्टूडेंट चूज, तीन तो आए नहीं, ठीक है। तो 22 कितने स्टूडेंट हमें पार्टी में कितने करने हैं, पार्टी में तो हमें टोटल 10 ही करने हैं, 7 नहीं करने। टोटल पार्टी में कितने स्टूडेंट होने चाहिए, 10। तो तीन अगर नहीं आए तो 22 में से कितने स्टूडेंट चूज करूंगा मैं, 10 स्टूडेंट चूज करूंगा। अब ये 3C3 मैंने आपको पहले ही बताया 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 22C7 प्लस 22C10। कई जगह ये लिखा मिलेगा, बट ये एग्जैक्ट नहीं है, पहले कंप्लीट हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा तब ये आएगी चीज। क्लियर स्टूडेंट, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट होगी, कोई क्वेश्चन बचा हो तो आप कर लेना, और फिर डाउट हो तो मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।